फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में हम याद रखते रहें और बिस्मिल्लाह पढ़ के आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज के ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले सब के लिए नेक दुआओं की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और काइंडली मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और काफ़ी मसले मसाइल शुरू हो गए हैं, क्योंकि बच्चे बीमार होना और अपनी तबीयत ख़राब होना। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और काइंडली मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी किया गुजारिश है। और आपकी हौसला अफजाई की वजह से मैं नए से अपने डेली के ब्लॉग बना पाती हूँ अलबत्ता। और इतनी बिजी रूटीन हो गई है और बच्चों के साथ तो ब्लॉग्स बनाना बड़ा टफ है, लेकिन फिर भी ये मेरा पैशन है और इसकी वजह से मैं बना लेती हूँ खुशी से। और काइंडली आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और लाइक शेयर एंड कमेंट दिखाओ। दर्द हो रही है? हाँ खोलो ना, खोलो खोलो तो सही। ये नहीं ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं आराम आ जाएगा, कोई बात नहीं। और सुबह का आगाज़ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से चाय से हो गया था। और चाय से पहले तो नमाज़ और कुरान पाक से हुआ था, तो उसके बाद भूख लग रही थी तो मैंने चाय बनाई और चाय अपने और हस्बैंड के लिए। और डबल रोटी घर में पड़ी हुई थी तो उसका नाश्ता किया और बच्चों को तो दूध और डबल रोटी दी। और भैया को बुखार था और भैया के लिए भी फिर सभी जब एक खाए ना तो सभी कहते हैं हमने भी इसी का नाश्ता करना। और उसके बाद कुछ टेस्ट ऐसा था तो इनके पापा लेके आए क्या कहते हैं कुल्फ़ा। और कुल्फ़ा क्योंकि आइसक्रीम कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे आइसक्रीम खानी और कुछ कह रहे थे कुल्फ़ा, तो मैं तो इसलिए डिसाइड हुआ कि नहीं कुल्फ़ा ही लाएंगे, तो वो मैं लेके आई। तो फिर मैंने सबको डिवाइड करके पहले तो सबसे पहले मिक्स किया, अगर मिक्स ना किया जाए ना तो फिर उसका टेस्ट अलग सा होता है। और अब मैंने सबके लिए निकाल लिए थे बर्तन और प्लेट्स में तो इजी नहीं रहता, तो इसलिए कटोरियाँ ली थी और कटोरियों में सबको बराबर का तकसीम कर लिया था, क्योंकि किसी को ये ना कि मुझे ज़्यादा मिला, ये मुझे ज़्यादा मिला, तो बड़ा मज़े का होता है। खैर कभी ट्राई करके देखने हैं। और वैसे आइसक्रीम से तो खैर बेहतर होता है, क्योंकि आइसक्रीम में पता नहीं क्या क्या डाला होता है। और ये है कि होममेड होता है और बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़े का होता है। आई थिंक खोए का बना हुआ होता है और वैसे भी टेस्ट डेवलप करने में बहुत अच्छा। और क्योंकि जैनब के पापा को शॉप से छुट्टी थी और छुट्टी के दिन हमारे मज़े थे कि और आज छुट्टी वाले दिन ना हमने घर में कुछ बनाया और ना पकाया, बस बाज़ार से लेके आए थे। और सुबह का नाश्ता तो हमने चाय और डबल रोटी खा ली थी। और फिर बाद में बच्चे कह रहे थे कि पापा आइसक्रीम खानी है, तो पापा कहते नहीं आइसक्रीम नहीं, आज कुल्फ़ा खाते हैं, तो कुल्फ़ा लेके आए। तो फिर मैंने सबको तकसीम कर दिया और सब ने मज़े से खाया और बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मेरा घर में ये अगर वैसे तो मैं छुट्टी वाले दिन फ्राइडे को होती है छुट्टी, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ खुद घर में। और अगर घर में ना बनाए तो फिर बाज़ार से ले आते हैं, क्योंकि इंसान कमाता किस लिए, एक खाने के लिए। और वैसे भी ये कहते बेहतरीन खर्च वो होता है जो अपनी बीवी बच्चों पे खर्च कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह से। और वैसे बीवी भी ऐसी हो कि जो फजूल खर्ची ना हो, कभी कभी इंसान को कर लेना चाहिए। फजूल खर्ची की बात नहीं है कि ये इंसान को अपने घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि हंसी खुशी सब रहें, सबसे मिल बांट के और सबकी मान के चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी ऐसा ही होता है कि हम एक दूसरे की मान के और किसी कोई चीज़ मसलत नहीं होती कि हाँ ये होना होता है और ये होना, ये करें वो करें। और रजामंदी से हर काम मसले मसाइल हल होते हैं। और मेरी नज़र में खुशहाल घराना वही होता है जो मियाँ बीवी एक दूसरे की मान के और मशवरा लेके चलते हैं, और जो मशवरा लेके नहीं चलते हैं और वो मुंह की खाते हैं। और मेरी तो यही गुजारिश है कि काइंडली कि अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ मशवरा करके चलें, ये ना कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में अपने ही घर का नुकसान कर बैठते हैं कुछ लोग। और अक्सर मैंने देखा है घरों में ऐसा देखा है कि बीवी कहती है मेरी मानी जाए और हस्बैंड कहते हैं मेरी मानी जाए, और इसी इस्ना में दोनों एक दूसरे को जलील कर रहे होते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है। जब आप लोगों ने एक साथ ही रहना होता तो फिर हर मामले में एक साथ एक दूसरे की राय लेके चलना चाहिए। और ये सबको हिस्सा दे दिए थे, अब मैंने अपना हिस्सा बचाया हुआ था और मैंने कहा मैं सबको तकसीम करने के बाद ही खाऊंगी। खैर वैसे भी मेरी आदत है, मैं सबको तकसीम करने के बाद ही खाती हूँ। और ये दोपहर को मैंने कहा था आज हमने काले चने बनाने हैं, और काले चने मैंने रात को ही भिगो दिए थे और प्याज लहसुन अदरक वगैरह बना लिया था। और बनाने के बाद इसमें सारा कुछ ऐड कर हल्की आंच पे रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि सबके गले ख़राब ज़ुकाम और ऐसे हालात जब हमारे घर में कोई ऐसा मसला हो ना तो हम फिर
ब्लैक चने पकाते हैं, और जिसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। बस सुनने कहते हैं कि अगर और वैसे इसका असर भी होता है, क्योंकि और काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, और बच्चे भी मज़े से खाते हैं। और अगर रोटी के साथ खाने हो तो रोटी के साथ खा लेते हैं, और अगर चावल बॉयल करने हो तो चावल। खैर मियाँ साहब तो चावल के साथ बड़े मज़े से खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर गेस्ट आ गए थे घर में, तो उनके लिए फिर हम खाना लेके आए। और खाना फिर बाज़ार से, एक तो ऐसा होता है जब इंसान की तबीयत ना ख़राब हो ना ही, तो उस वक़्त ही मेहमान ने आना होता है, तो फिर उनके लिए बाज़ार से लेके आए थे। खैर मैंने पूछा क्या खाना, तो उन्होंने कहा जी हमने चने खाने। तो चने के साथ फिर नान था सुबह-सुबह, और साथ में सैलड थी, साथ में लस्सी बनाई थी। तो उन्हें खिला-पिला के तो फिर भेजा, और फिर मजबूरन मुझे उठ के काम करना पड़ा, क्योंकि काम करना तो है ना, चाहे घर में हो या ना हो। और अब बाकी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और मेहमानों के आने से इंसान को खुश होना चाहिए, ना कि मुँह बना कर बैठ जाने, क्योंकि मेहमान आपके घर से इतनी ज़हमतें लेके जाते हैं, और रहमतें आपके गुनाह वापस लेके जाते हैं। खैर हमें तो यही सिखाया गया। दिखाओ गाड़ी, दिखाओ हारिस अपनी गाड़ी दिखाओ, चला के दिखाओ, चला के। गाड़ी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। हमारी है, चलाओ फिर, चलाओ नीचे। वो क्यों भैया भैया छोड़ दो। भैया छोड़ दे इसे, माता भैया बात है, गंदा बच्चा भैया छोड़ दो। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अल्लाह बस कर दे भैया, कितना तंग करते, छोड़ दो।